भैया रो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नहीं रहे। दमोह के अस्पताल चौराहे पे बुंदेली चुगली की चौपाल खड़ी सजी है और उससे ज़्यादा जैसे गाड़ी सजी है चप्पलन से सजी है। दमोह में निर्दलीय प्रत्याशी वैभव सिंह ताल ठोके हैं और ताल नहीं दो दो चप्पलें ठोके फिर रहे थे और गले में लटका होते ही गाड़ी में चिपकी हैं। इनने चुनाव चिन्ह जो परिश्रम से हासिल कर रहे हैं चप्पलन को और चुनाव लड़ने के पीछे इनको एक विजन एक दलील है कि हमें चप्पलें चटकाने और राजनीति में ऐसे आदमी इनके जवाब देने चप्पलन से कि जो को राजनीति के मूल मापदंड हैं उनसे विरक्त होकर जा रहे। अलग अलग चीज़ें हैं कई मुद्दन के लेके जो चुनाव में तो पहली तो बात जाई होने के कौन से मुद्दा के लेके भैया चुनाव मैदान में आएगा अपने परिवार के आदमी के खिलाफ ही लड़ गए। हम बता दें कि जो राहुल लोधी हैं भाजपा प्रत्याशी पहले कांग्रेस से रहे उनके ये परिवार के राज परिवार जो हिंडोरिया को परिवार के सदस्य है और शायद सगे चाचा के भैया ही है, सगे चाचा के भैया है, खून भी एक ही है। उनके खिलाफ चुनाव कहाँ लड़वे आ गए आदमी परिवार की तो भजाउत है ना भैया। और जो सवाल भी पैदा हो रही हैं मैदान में भी जवाब मांगे जा रही हैं। क्या हुआ आपको? मेरा स्पष्ट कहना है मैं अपने मुद्दों को लेकर चुनाव में आया हूँ। मैं राहुल सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी इन लोगों ने जो पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के इनके अधिकारों का हनन किया है उसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आप हमें जा बताओ, ठीक है, बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं हम आपसे। 74-75 साल हो गए आज़ादी को, अबे तक पानी नहीं को अधिकार नहीं मिलो। आदमी पैदा होते सबसे पहले दूध और पानी चाने पैदा होता ही तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ने कहा पानी है वो तो बिल्कुल है। सहमत रखत आप रखत जी सबरे रखत जी ठाणे सबरे। तो फिर आबे तक ने कांग्रेस ने वो कानून बना के दो भाई किसान को कितो पानी लगने तुम अधिकार दो, एक्ट बनाओ भैया। तुम जैसे हमारे दमोह की जनता है भाई डब्बा कुप्पी लेके फिर रही काय फिर रही 75-74 साल बाद भी अगर हमें अब कुप्पी लेके फिरने हैं तो काय हो फिरने तो यही सुन तो ये चप्पलें चलने। हमें पानी को अधिकार चाहने बाल बच्चों को पढ़ा रहे तुम काय को पढ़ा रहे। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाओ जब तुम्हें राइट ही नहीं है अधिकार ही नहीं दो उनने राइट टू एम्प्लॉयमेंट कि तुम्हारा बाल बच्चों जितना भी योग्यता रखे उस हिसाब से हम तुम्हें नौकरी या रोजगार की व्यवस्था करें हैं। जब ये अधिकार तुम नहीं दे रहे तो ये चप्पलें तो चटक नहीं है। जनता हैरान हो गई है कब लो तुम परेशान करो हमें जा बताओ। एक सीमा होती है हर चीज़ की। पिछड़ा वर्ग की 1931 में गिनती भई थी तब से लेके कुत्ता बिल्ली सबकी गिनती तुम कर रहे, आदमों की गिनती नहीं कर रहे। जा कौन बात में बात भाई संविधान की धारा 340 में हमें अधिकार दे गए 65-70% पिछड़ा वर्ग है उनको काय अधिकार नहीं दे रहे। सवर्णों को अधिकार दो हमारे विरोध नहीं करत हमारे पक्ष में है और 10% काय दो गिनती करते हो सकत भी 15% हो सकत भी 20% हो। तो मैं कछु गिनती फिनती करी नहीं है अपने मन को धन कर लो तुमने भैया गिनती कर लो कौन कितने हैं उस हिसाब से बांट दो ख़त्म करो जमाया कहानी ख़त्म करो। इन सब मुद्दों को लेके रोजगार का मुद्दा होगा तुम्हारा एडवोकेट प्रोटेक्शन के लाने प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट। आज हमें जा बताओ पूरी खबरें जो आती हैं जो जनता के बीच पहुँचत हैं किन परिस्थितियों में पत्रकार जात हैं लड़त हैं उनके परिवारों की सुरक्षा कुछ नहीं है। वो तो डरत है प्रशासन पत्रकारों से एक अलग बात है परंतु प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ है। ये एक चौथा स्तंभ है भारत देश का, इसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ है भाई साहब। आप ऐसे नहीं चल सकता भारत, आपको उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। दे आर फाइटिंग फॉर द कम्युनिटी, दे आर कम्युनिटी पीपल। आप लोग जो हैं बेसिकली आपके माध्यम से ही मेरी बात जा रही ना जनता तक। तो आपकी सुरक्षा कौन कर रहा है? कौन नाराज हो जाए तुम्हें पत्थर फेंकन लगे मारन लगे तुम्हारे घरे पहुंच जाए। तो प्रोटेक्शन एक्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी होना चाहिए क्योंकि एडवोकेट सबकी लड़ाई लड़ते हैं, पक्ष विपक्ष रहता है। कौन सा पक्ष नाराज हो जाए को कत्ल कर वे घूमन लगे तुम्हारी तुम जानत होगा है ही नहीं। आज जे नेता जन हरे वोट ले ले जनता की राजा बन गए फिर जनता ही हो चप्पलें चटकाऊँ लगत कौन के लाने बने हो भाई। अरबों खरबों की तुम्हारी संपत्ति है, भारत सरकार के पास मध्य प्रदेश सरकार के पास खरबों का पैसा है, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे महंगो पेट्रोल बिक रहा हो डीजल बिक रहा हो भारत में कहाँ जा रहा हो पैसा। पानी का ही नहीं दे रहे उसमें पानी भगवान ऊपर से जो देत है बारिश में अतकारो पानी देत हमें
कमी नहीं रखा तू, वो कमी नहीं रख रहो, मगर तुम इतने कमी काहे रख रहे जी में जा जनता जो है जा गरीब हो जाए। दमोह पूरे देश में पहले नंबर पे है गरीबी में, पिछड़ेपन पे काहे है। अबे तक के नेता जितने भी रहे और अबे जो वर्तमान में है जो नपुंसक ने माने जे मामले में, हमें तुम बताओ हम गलत कह रहे तो आप बताओ, आपो ने सब जने बताओ। हमें जो बता दो कांग्रेस के कछु लाभ पहुंचावे के लिए तो मैदान में होते, ऐसे आरोप भी लग रहा है कि अगर लोधी वोट बटे जा रहा है, कैसे लोधी वोट के भाजपा को परंपरागत वोट मानो जाए। तो वहाँ भारतीय जो सांसद हैं आजकल जिनने रिपोर्ट करा दी आपके खिलाफ, नपुंसक का कह दी, तो कछु ऐसी साजिश है कि आप वास्तव में मुद्दई के ले गए हो मैदान में। हमें जा बताओ, लोधी हैं, दीगर हैं, सब जने हैं, लोधी की बल्दियत में भाजपा लिखू है का? भाजपा लिखो नहीं लिखो। जितने जने हैं सब कोनो की बल्दियत में तुम्हारी पार्टी लिखी है का? पार्टी नहीं लिखी तुम्हारी बल्दियत में, तुम्हारे पिता को नाम लिखो है, तुम्हारे पूर्वजों को आजे पराजे को नाम लिखो है, उनके नाम से हम जाने जाते। वैभव सिंह अपने पूर्वजों के नाम से जाने जाते, राजा हृदय शाह लोधी के नाम से जाने जाते, किशोर सिंह लोधी के नाम से जाने जाते। हम मूवमेंट चला रहे पिछड़ा वर्गों को, आदिवासियों के लाने, दलितों के लाने, अल्पसंख्यकों के लाने, मुसलमानों के लाने, उनके नाम से जाने जाते। ठीक है, हम कोनो पार्टी के नाम से नहीं जाने जाते, हम पार्टी की बल्दियत नहीं लिखी, आप समझ गए हम का कह वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम जो कह वो चाह रहे सब जनों से कि अधिकारों की लड़ाई लड़ो और चप्पल चटकाओ जी में। चप्पल जब ये ऐसे चल हैं सो जो मई दिल्ली तक जाने। और जो मुद्दा है भैया बुंदेलखंड आप समझो, आप तो खुद बुंदेलखंडी हो, हमारे बुंदेलखंड में धरती में ताकत है। जोन बुंदेलखंड आखिरी तक लड़ो अंग्रेजों से, जोन ने 1842 की क्रांति ठाणी करी, वो बुंदेलखंड तुम को गरीब करें। भारत देश आज अगर आज़ाद है तो बुंदेलखंड की माटी से लड़ाई खड़ी भाई। आज आज़ादी जोन पा गए सवेरे बड़े ऐस से फिर रहे नेता, तुम बुंदेलखंडों का दे रहे गरीबी। 75 साल में दौका है तुमने हमें बुंदेलखंड को, हमें बता दो तुम्हारे दमोह को दौका है। घर भर रहे तुम और घर भर भी फिर लड़ रहे चुनाव, और पहले घर भर हुआ, घर भर भी लड़ रहे। वे स्पष्ट बात करते हैं हम, तुम्हें लगे खराब सो बेन लग जाए, अब ही लग जाए, कल लगती अब लग जाए। हमने नपुंसक कही है, काहे कही ई पे विचार करो। एक ही आदमी हो काहे खराब लगो, सांसद प्रतिनिधि बस काहे गए सबरे, और काहे कोनो नहीं गौ, उन्हीं को काहे खराब लग गई कि नपुंसक कही। और कौन अर्थों में कही, जनता के लाने कही, दम है सो जेल भेज दो। हम तो खुली कह रहे, हमें नहीं डर पड़े कौनों के। अबे हमारे खिलाफ मामला दर्ज है थाने में, हमने टीआई को फोन करो तो तुम पकड़ लो, वो कह रहे हो हमने पकड़ हैं, हमने पकड़ो ना, काहे नहीं पकड़ रहे। जनता की बात है, स्पष्ट बात है, हमें कछु दिक्कत नहीं है। चप्पल चटकाओ कछु हिंसा का रूप नहीं लग रहा, अहिंसा वाला देश है जो, अगर चप्पल चटकाओ मतलब तो अपन कहूँ गलत दिशा में तो नहीं आदमी के ले जा रहे कि हथियार उठा ले, चप्पल उठा ले, तो जो तो हिंसा का रूप होगा। जब बताओ बस समुद्र की जो एक घटना है, भगवान राम ने भी त्रिशूल और अपनो वो तीर निकाल लो, तो काय निकालो तू बिना करत जब 2-3 दिन हो गए हैरान हो गए। अब फिर का हुई, जब 75 साल से बिना कर रही जनता, जिता रही चुनाव, भाजपा जीत रही, कांग्रेस जीत रही, अब बिना करत हैरान हो जाए तो चप्पलें नहीं उठाऊँ ने आए वे तो उठे चप्पलें भी तो, और जो कुट हैं हम तो बता रहे सीधी बात, उनको कारण है भाई। तुम हमें रोड बता रहे फोटो खींच के कि जब रोड बहुत अच्छी बन गई, जब बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई, हम चाट हैं का रोड। मानव का विकास जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे प्राथमिक चीज़ है मानव का विकास। उनको खुशहाल जीवन, उनके बाल बच्चे पढ़े लिख जाएं, उन्हें नौकरी मिल जाए, वे अच्छो खा पी ले वे, ठीक है ना। तुम क्या कर रहे, तुम ऐसा कछु नहीं कर रहे कि जो उनमें दिखे हमें मानव का विकास हो रहा। हम तो हैरान हैं, बे रोडें बन रही जोन पे उनोरों की गाड़ी चलाते हैं, बड़े आदमों की। बे रोडें थोड़ी बन रही जोन पे गरीब निंग रहो, बे रोडें बन रही हैं, और तुम ऊखों बड़ो विकास बता रहे। एसी में फिर रहे, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी में प्रचार खरबे आए हैं भाजपा कांग्रेस वाले। और जब हम अपनी बब्बा जी की गाड़ी में फिर रहे, जब हमें बब्बा जी की गाड़ी है 60-62 की, और बेच भी जाओ तो 50,000 की नहीं बिकने, 2 करोड़ की गाड़ी वालों हैरान है। हेलीकॉप्टर हल रहो इन चप्पलों के मस्के, तो कछु दम तो कहा ही चप्पलों में, ने कहा ही दम हुई। एक और सवाल है, जनता भी सोचे कि जोन दिन से चुनाव मैदान में होते उस दिन से
मूड घुटा फिर मतलब मूड मोड़े आ रहा है का मतलब है। जो हम शुरू से घुटाए हैं। अच्छा अच्छा। और बाल बच्चे अब एक नारो लगा रहे, कल हम गए थे सुबह, नारो लगाते छोटे छोटे बाल बच्चा, चलेगी चप्पल चलेगा, गंजा ना रहेगा, फूल ना रहेगा पंजा। अब हमें जा बताओ, हम तो जो शुरू से कराए, चप्पलें भी हम शुरू से पहन रहे। सुनो, ऐसा नहीं है कि चुनाव होगा से चप्पलें पहनने लगे। आप पुरानी फोटो देख लो हमारी, सब जने जाना थे। भाई देखिए, मुद्दों से मत भटकाइए। आप चुनाव को आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, नपुंसक फपुंसक का मुद्दा ले आए। जो कोनो मुद्दा है यार चुनाव के, आप मुसलमान के मुद्दे पे बात करो ना, आके खुल के बीजेपी वाले आके बात करें, कांग्रेस वाले आके बात करें। मैं बात करूंगा कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है। 1842 की क्रांति में मुसलमान लड़े हैं, सीना अड़ा के मरे हैं, ठीक है ना। लोधी लड़ा है, मरा है। आदिवासी गोंड राजगोंड लड़े हैं, मरे हैं, ठीक है ना। राजपूत बुंदेला जो लड़े हैं, मरे हैं, उनकी बात करो कायदे से। पटेल लोग जे लड़े मरे हैं, इनकी बात करो। वह बातें नहीं करने, हमारे ते मालगुजार परिवार है, तिवारी परिवार, वो मरो है, ऐसा है, उनकी बातें करो। ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी करने लगे। ओरिजिनल मुद्दों से भटकाएंगे कि जनता ई पे बात बस न करे, पानी पे बात न करे जो उसके अधिकार हैं, रोजगार पे बात न करे, जो पिछड़ा वर्ग है वो अपनी गिनती पे बात न करे, आदिवासी लोग अपने जल जंगल जमीन की बात न करें, है ना। जो अपना एससी वर्ग है वो प्राइवेटाइजेशन की बात न करे, निजीकरण जो हो रहा है, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। बेबो भैया, आप लगातार जो मुद्दा उठा रहे, ठीक है, जनता से जुड़े मुद्दा है, लेकिन जनता से को कितना समर्थन मिल रहा, जनता कितनी गंभीरता से इन मुद्दन के ले रही। कहाँ से जनता तो सतही जो मुद्दा चल रहा है उन पे बात करके वो पूरे चुनाव निकाल दे, और दमों की अब फिजा भी रही है, नहीं तो ऐसे ही नहीं शासन चलत रहा तो ऐसी दमों की दशा नहीं होती। कितना जनता एक्सेप्ट कर रही है आपके जो मुद्दा? अबे तक जनता के बीच में जन सरोकार वाले व्यक्ति आए नहीं, व्यापारी लोग रहे जो राजनीति करत रहे। जन सरोकार को आदमी जब भी आओ है देश की राजनीति में, कहूँ भी ऐसा नहीं है अकेली दमों की बात कर रहे, जनता ने उखे आगे बढ़ाओ है। और जो चुनाव हम जीत रहे, कांग्रेस भाजपा आपस में तय कर ले कि दूसरा और तीसरा कौन हो रहे हैं। जो तो हम जीत रहे हैं, जो क्लियर है। अब हम गांव-गांव फिर रहे हैं, कल हम भी 18 गांव में फिरे, और हम जो हिसाब से सोशल मीडिया पे, और मैं पत्रकारों हमें विशेष धन्यवाद दिया देने जो अपने दमोह जिला के हैं, वो जो वरिष्ठ और कनिष्ठ जितने भी पत्रकार हैं, छोटे बड़े मीडिया हाउस हैं, इन लोगों ने ही इस मुद्दे को इन जनता के सामने लाया है। और फिर बाद में बड़ा मीडिया आया, ठीक है ना। आज की तारीख में आज तक और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, पंजाब केसरी, ये बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, ये लोग छापने लगे। तो यहाँ से ही एक आम जो पत्रकार है बेचारा, जिसको ज़्यादा नहीं जानता है पब्लिक, उसने ही तो विषय खड़ा किया है। मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद प्रेषित है मेरा। इन लोगों के माध्यम से जो विषय खड़ोभाव है, और जनता, आप अबे सोशल मीडिया देख लो ना। आप हम कह रहे आप बुंदेली चुगली की व्यूअरशिप देख लो, जो हमारा इंटरव्यू गाओ, उनकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। सब फेल हूँ के आगे काय फेल है, जनता ही तो सुन रही। तो आप तो नहीं जा रहे 50,000 जनों से, चाहे 1 लाख जनों से कहे कि हमारी जो वीडियो सुन लो, काय सुन रहे भी, कछु कारण कहा। बिल्कुल, दमोह ऐप पे डालो तो हमने को पब्लिक ऐप का कहा 1 लाख लोगों ने देख लो दमोह अकेले में। फेसबुक की तो अलग छोड़ दो आप, काय 1 लाख हम तो नहीं गए उनसे क्या भी। और अब एक ही दिन भरे में देख लो, 24 घंटा में 1 लाख लोगों ने काय देख रहे। चप्पल जो है, जो गरीबों की चप्पल है, जा किसानों की चप्पल है, जा आम आदमियों की चप्पल आए। और ये चप्पलें जीवन भर संग रहती हैं, ये चप्पलें नहीं संग छोड़ती। मर जाओ उसके बाद संग छूटा थे चप्पलों को, है ना। तो वही हिसाब से हम हैं। हमारे पूर्वज अनादिकाल से 1200 साल को इतिहास हमें पता है। जनता के लाने लड़ते आ रहे, क्रांतियाँ लड़ी, लड़ाई मरे खपे, सब कछू भाव कौन के लाने। आज़ाद सब आज़ाद फिर रहे, तो हमारे घर को खूने लगो ही में। ऐसा थोड़ी कि हमारे घर को खूनने लगो, दीगर को भी लगो, हमाओ भी लगो। CA NRC को लेकर भाजपा का कह रही, आप एक वर्ग विशेष को टारगेट करके राजनीति करना चाहते, क्या वो नागरिक नहीं है भारत देश के? हमको बताइए ना आप। उनकी संख्या क्या सैकड़ों में है, करोड़ों में उनकी संख्या है। वो लोग यहाँ के नागरिक हैं, और उनके अधिकार क्यों नहीं देना चाहते आप? ये गलत बात है। आप स्पष्ट रहिए, आपकी नीतियाँ स्पष्ट। आप ऐसी फिजा और माहौल क्यों बनाते कि बड़ा डर है भैया, ये सब एक दूसरे को काट भी फिर रहे हो, मार भी फिर रहे हैं, ऐसा कछू नहीं है। ये फालतू की बातें हैं, मुद्दों से भटका दो।
बेबा भैया, आप एक तरफ बात ही कर रहे हैं कि चप्पल चलो चाहिए, हमें लगा अगर आप जीत गए तो विधानसभा भी लेके जाओ, लेकिन दूसरी तरफ आपने निर्वाचन में कार्यालय में जो दाव है कि चप्पल चूंकि हमारा चुनाव चिन्ह हो, उल्लंघन ना हो, पोलिंग बूथ के अंदर चप्पल पहन के कोई आदि ना जाए, तो लग नहीं रहा हो कि अपन दो प्रकार की बातें कर रहे हैं। पोलिंग बूथ के अंदर चूंकि चुनाव आयोग की बैठक में हम और गए थे, उनने कही कि कोई भी चुनाव चिन्ह का प्रतीक और चुनाव चिन्ह 100 मीटर के भीतर नहीं जाएगा। तो हाथ को पंजा भी तो जाते जो काट के थोड़ी अलग रख गया आदमी। क्योंकि वो आपके शरीर का हिस्सा है, इसलिए वो असंभव है। हाँ। असंभव है वो, ये संभव है ना, ये प्रश्न भी वहाँ था। हाँ। तो वो असंभव है चूंकि, और इसमें कांग्रेस ने बड़ी होशियारी से पुराने समय में ही हाथ का पंजा ले लिया। नहीं तो गाय बछड़ा है तो चुनाव चिन्ह, वो कहाँ पेड़ तू अंदर गाय बछड़ा, हाथ को पंजा तो हिला दो, धीमे से बता दो। तो उन्हीं औरों ने जब बात रखी थी कि वो चिन्ह अंदर नहीं जाएंगे, तो हम वकील आदमी भैया हम तत्काल समझ गए कि चुनाव कौन जीते। अगर मान लो याचिका लगी और चुनाव निरस्त भव, फिर क्या हुई है, फिर से चुनाव, फिर बाई हैरानी। और चुनाव जब यही आधार पे निरस्त हुई है, जूता चप्पल के आधार पे, तो फिर वो चुनाव में तो जूता चप्पल अंदर जा नहीं सकत, ये है का। तो नियम से हट के तुम कैसे चले जाओ, तो नियम है वे ने जे हैं, और जे हैं तो जे गलती कर हैं। और हमने यही से कही है कि जनता को रेड कारपेट बिछाओ, रेड कारपेट कालीन। जब राष्ट्रपति आते हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं तो रेड कारपेट बिछाओ जात, के लाने बिछाओ जात कि नहीं बिछाओ जात, काय बिछाओ जात, VIP हैं, BBIP कहा है वे और हैं। तो चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन जनता भी BBIP है, उसको वहाँ रेड कारपेट बिछाओ, उसको वहाँ पर पानी दो, उसको वहाँ पर जूस वूस की व्यवस्था करो, गर्मी रहने हैं, जल्दीदा रखो, जो कछु भी रखने रखो, कछु ठंडाई मंडाई रखो। भाई जनता वोट डार भी आ रही, एक दिन को राजा, तुम्हें 5 साल हो राजा बना रही, तुम को एक दिन हो राजा नहीं बना पा रहे, या कौन बात है जब बताओ हमें। और चप्पल जूता का हमने तो सबके लिए बोला है, अधिकारी पहन के जाएंगे, ना ऑब्जर्वर जाए, ना मतदाता जाए, ना पोलिंग पार्टी जाए। चुनाव चिन्ह का प्रतीक है, क्योंकि एक ने जूता भी लो है, वो हमारी चप्पलें हैं। अच्छा, जूता वाले भी हैं। हाँ, जूता लेकिन जो वाले कितनों तार के खेत, मतलब ऐसा संभव हो सकता है कि ना जाए पे को, ये तो चुनाव आयोग को सोचना है ना। आज़ादी के बाद से लेके पहली बार अभी किसी ने चुनाव चिन्ह लिया है चप्पल, अभी तक कानून ने लो नहीं है, और पढ़े लिखे आदमी ने ले लो, ठीक है ना। अब पढ़े लिखे आदमी ने जो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि भैया जो चिन्ह मिन्ने धरे फिर रहे हो, ऐसे चिन्ह से प्रॉब्लम हुई है, जो कोई आप इनको रखना नहीं थे, रखे हैं तो आप जो भोगें, जो जाने वो ऑर्डर करें, नहीं करें जो करना है, और वहाँ पर कारपेट बिछाएं। आपके सवाल जायज़ है, सब चीज़ें हैं। हम केवल जो और कह रहे हैं कि परिणाम चुनाव के कैसे आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष यार नहीं है पता, और कौन पार्टी की कौन चलो दमों की जनता को मेरा समझ में नहीं आ रहा हो। चप्पल आंदोलन आगे चलते रहे कि चुनाव तक ही है, जो हम शुरू से चप्पल चराउत रहे, अबे चला रहे और आगे चले हैं। हमारा इतिहास पता करो आप, और हिंडोरिया ज़्यादा दूर नहीं है, जो उन्हें सब जाना थे हिंडोरिया के जो रहते हैं, ये हमारे पान वाले भैया थे कि हिंडोरिया के आए। चप्पलों से जब आदमी नहीं सुधरा थे तो फिर चप्पलों ही से सुधरा थे, चप्पलों की विनती करने पर थे। और हम चाह रहे कि सब जने चप्पलें सिद्ध करो, जे चप्पलों में प्राण प्रतिष्ठा एक बार हो जाए है, उसके बाद जे चप्पल अपन जोन हो ऐसी फेर दे हैं, ऐसी उसके भूत उतर जाए। जनता के अपन कितना अपने मन अपने अपने हिसाब से समझा पा रहे, हम 100% समझा पा रहे इसे, काहे कि एक 24 घंटा में 1 लाख आदमी देख रहा वीडियो हमारा उसात कारो। नहीं आभासी दुनिया है, इसे अगर आप मूल्यांकन करो चुनावी में तो कहूँ ऐसा तो नहीं अपन धोखे में है। हम बिल्कुल, हम तो दूसरे तो और बड़ी फिर आभासी दुनिया में कहा है, वे तो हवाई में कहानी, हमें तो आभास है तनक, वे तो हवा में कहानी, भाजपा हवा में कहानी, कांग्रेस हवा में। हमें नेता दुनिया भर की, काहे कि हम भाजपा में रहे आए शुरू में, जब हमने पिछड़ा वर्ग की याचिका लगाई थी, भारी नाराजगी बनी थी। कांग्रेस में रहे आए, जब हमने पिछड़ा वर्ग आंदोलन खड़ो करो तो हम कांग्रेस में आते, भारी नाराजगी बनी। हमारे टेंट खड़वा के फेंकवा दो, हमारे जो भैया आ रहे हैं उस समय विधायक थी, सरकार कांग्रेस की थी, और हमारे टेंट खड़ गए, ऐसा होता है? भैया विधायक है, हमारे कांग्रेस की सरकार है, और हम आंदोलन धरना पे बैठे हैं और प्रशासन आके टेंट उखाड़ा रहो। हमारे जी पत्रकारिता के देखो बारे कौन उखड़वा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा मुद्दा है, इलेक्शन
100%, 1% भी नहीं, आपको मैं 100% बोल रहा हूँ, ये जनता जीत रही है। वैभव सिंह जीत नहीं रहा है, ये जनता जीत रही है, जनता की चप्पल जीत रही है और जनता संदेश देना चाहती है। वैभव ये आखिरी सवाल, चप्पल तमाम चीज़ दुनिया की बात कही है समक्ष सखावे की, चुनाव अगर अपन जीत रहे तो एक विजन है ना दमोह के विकास को, का विजन का प्लान है का दिमाग में, क्या हम ऐसो कर दे वैसो कर दे जो हो जाए तमाम है कछु? देखिए मेरे पास बिल्कुल बेटर विजन है। अभी जो लोग पॉलिटिशियंस रहे हैं दमोह के और जो लोग हैं उनसे मेरे पास बेटर विजन है। मैं तो बोलता हूँ ना, प्लेटफॉर्म पे आके आर्ग्यूमेंट कर लो हमसे आप। मैं इनवाइट करता हूँ सबको, आ जाओ, एक तरफ पे सबरे ठाणे हो जाइए, एक तरफ पे हम अकेले ठाणे हो जाए। और जो विजन मेरे पास है, लास्ट टाइम एक बार मैं मलैया जी के साथ बैठा था, मैंने उनको स्पष्ट कहा कि आप जो है दमोह का जल जो है दमोह को रोकिए। हमने जितना पानी गिर रहा है दमोह जिले के बाहर ना जाए। अरे कहने लगे जो तो संभव नहीं है। हमने ऐसे कैसे संभव नहीं है, हम बता रहे कैसे संभव है। एक गांव है, उसको आप पायलट प्रोजेक्ट में लीजिए, उदाहरण बस दे रहा हूँ मैं। उस गांव में जो जल वर्षा होती है, सारे वाटर बॉडीज बना के अधिकतम पानी आप रोक लीजिए उस गांव में। राजस्थान उदाहरण ही को, ठीक है, वो फिर उसके बाद वो जल, उस अतिरिक्त जल को बहने दीजिए, तो वो उस गांव में जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल मतलब जो नीचे का जल है, हाँ जल स्तर, वाटर टेबल अपने आप 2-5 साल में ऊपर आ जाएगी। ठीक, तो हमारे बोर्स वगैरह रिचार्ज हो जाएंगे, जंगल रिचार्ज हो जाएंगे, पशु पक्षियों को पानी मिलने लगेगा। ऐसी करके ग्राम पंचायत में रोकिए और इसी तरीके से ब्लॉक में, और 7 ब्लॉक हैं और पूरे में पानी रुक जाने तो वहाँ पानी ही पानी है। ये एक योजना है, इससे बेरोजगारी खत्म होगी। 2 लाख आदमी पलायन करत हैं, तैसे काय खो जा रहे पलायन करके। अबे तक करो का थे कि नेताओं ने थे कि जो नेता सबरे नपुंसक रहे आए, हम कह रहे इन मामलों में करो का आपने। जनता हमारी मर रही है, जो गरीबी से गरीबी बदतर हो जा रहे, उनकी ऐसी तैसी भई जा रही, खाबे नहीं हो रहा हो। तुम बैठे काजू किस्मत, अबे तुम कौन गाड़ी चेक कर लो भाजपा कांग्रेस की जो फिर रही हैं, न काजू किस्मत न करे। मैं तो वैभव सिंह नहीं बोलना मेरे को, न काजू किस्मत करे, तुम काजू किस्मत खावे हो भाई। जनता मर रही, ऐसी है होने राजनीति। हमें बताओ ना, मैं देखी थोड़ी देर मुझे गुस्सा आ जाएगी तो मैं टेम्पर लूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आती इन मामलों में बेजा गुस्सा। पिछड़ा वर्ग के तुम अधिकार नहीं दे रहे भैया, वोटें तो चाहने हैं तुम्हें, ठीक है, दलितों की वोटें तो चाहने हैं, संग खावे बेच जात सबरी, ठीक है, आदिवासियों की वोटें तो चाहने हैं, परंतु अधिकार नहीं देने। ये गलत है। आपने सवर्णों को EWS के अंतर्गत अधिकार दिया, बहुत सुंदर निर्णय है आपका। इसलिए है क्योंकि गरीबी है वहाँ, मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत मेरी मित्रताएं हैं, व्यक्तिगत पारिवारिक पूर्वजों के समय के चले आ रहे, हम जानते हैं गरीबी है, परेशानी है। हमें काहे नहीं मिलो चाहिए, सबको मिलो चाहिए। और ये गलत बात है। और कोनो जितने मान लो हमारे जो भी विधायक सांसद हैं, जिस भी वर्ग के हैं, 80-90%, 95% तक ये वर्ग है, ये क्या वोट नहीं दे रहा आपको? हमें जा बताओ। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर जयंत मलैया जी विधायक थे, यहाँ पर 1-2% जैन समाज है, वो जैन कम्युनिटी से आते हैं। इसका मतलब ये है 98% अदर कम्युनिटी है। तो उनको जो वोट मिलता था, उस वोट में 95% हिंदू कम्युनिटी की वोट था, ST SC OBC का वोट था। तो उनका प्राथमिक दायित्व तो कायदे से इन वर्गों के प्रति नहीं बनता था कि आप इनके विषय खड़े करें। जो यहाँ सांसद है, जो यहाँ विधायक हैं वर्तमान में, जो लड़ रहे हैं, जो यहाँ भाजपा घुसी हुई है, कांग्रेस आई है, क्या इनका दायित्व तो नहीं? जो सांसद विधायक बने, मान लो BD शर्मा जी हैं, आदरणीय आए हैं BD शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, अच्छी बात है कि आप जहाँ से सांसद हो, क्या ये वर्ग आपको वोट नहीं देता है? भाजपा में रहने वाले, कांग्रेस में काम करने वाले पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, क्या उनके अधिकारों की बात इनको नहीं उठाना चाहिए? क्यों नहीं उठाना चाहिए, मुझे बताइए ना आप। मैं आपसे स्पष्ट तो कह रहा हूँ, स्पष्ट बात कर रहा हूँ। इन वर्गों के राइट्स हैं, ये जनरल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं। वाटर हमारा ह्यूमन राइट है, पानी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पूरे भारत में आप आश्चर्य करेंगे, पूरे भारत में पहली बार पानी का अधिकार कानून बनाओ, राइट टू वाटर एक्ट की मांग की जा रही है।
और अगर आप सब लोग सहयोग करें और ये पूरा मीडिया सहयोग करे और हम वोटर का पूरा मामला मुद्दा खड़ा कर देंगे देश में, इनको देना नहीं पड़ेगा अधिकार, इनको देना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है फिर देना। अभी जनता जागृत नहीं है, हैरान होता, अधिकार मांगो अधिकार। तो भैया जी थे वैभव सिंह अपने संगे मुकाबला के त्रिकोणीय बना के रख दो। चप्पलें चल रही हैं, चप्पलें गिरने कही है, बाद में भी चलते रहे हैं और रोमांचक भी दौर में है चुनाव। कैसे आप देख रहे हैं, गाड़ी सजी है पूरे अपने आप में और हमें लग रहा हो कि जो गाड़ी पूरी हम दिखाएं घुमा के, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक पूरी ये चप्पलें लगी हैं। और ये केवल इतने के लाने नहीं, गले में भी इनकी चप्पलें लटकी हैं, देख सका जो 2-2 चप्पलें लटकी हैं गले में इनकी। ये चप्पलों के जो रंग हैं, ये सभी धर्मों के रंग आए, ये सभी धर्मों की चप्पलें आए, ऊंच नीच बड़े छोटे सबकी चप्पलें आए। ये गरीबों की चप्पलें आए, पिछड़ा वर्ग की चप्पल हैं, आदिवासियों की हैं, दलितों की हैं, आम आदमी की चप्पल है, गरीबों की, किसानों की चप्पल है, सब रंग की चप्पलें हैं, सब जनों की चप्पलें आए। अकेली हमारी चप्पल कछू नहीं है, हम अपनी चप्पल तो जे पैरें और ये चप्पलें मजबूत हुई हैं, वे 100% अधिकार मिले हैं। आप बिल्कुल मान लीजिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वह आप ही उनों की, सब जनों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आप उनों को आशीर्वाद सहयोग रहे है। 17 तारीख को जन्मदिन सोई है दद्दा हम आप, सो 17 तारीख को हमें जन्मदिन में गिफ्ट में चप्पलें चाहने और घर की चप्पलें चाहने और सब जनों की चाहने, हर प्रकार से ये चप्पलें जब आ जाए हैं और उसके बाद चप्पल दिखाए से काम होने, संदेश चलो जाने ना, आप भी समझ रहे हो, सीनियर पत्रकार हो आप, संदेश चलो जो है कि भैया चप्पल आई हैं, चप्पल काय आई सो बेकाय आई, मुँह में भी सब बातें आ जाएँ। इसलिए आप लोग सब चप्पल को दिल से चप्पलें चटकाओ बढ़िया, फिर मज़ा देखो आप। जैसे वैभव सिंह राजनीतिक की एक नई पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए दमोह के चुनाव मैदान में चप्पल चुनाव चुने ने एक विजन और प्लान लेके लव है। 17 तारीख के इनको जन्म देने और इनने उपहार में चप्पल मांगी है। अब चप्पलें 17 के कितनी चटकती, 2 तारीख को परिणाम बताएं। तब तक बुंदेली चुगली हर खबर पर नजर बनाते हैं। बुंदेली चुगली की टीम में संगे हमें नीरज, राम राम भैया।